वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग। इस चैप्टर में बस 3 ही फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। अब इस चैप्टर में होता क्या है, तो पहले इस चैप्टर में एन हमें देखने मिलता है। जो एन का मतलब होता है वो होता है टाइम, जो हमें हमेशा मंथ में लेना है। अगर ईयर्स में दिया हुआ तो मंथ में कर लेना है, फ्रैक्शन में दिया है तो हमें मंथ में कर लेना है। तो जो टाइम है एन, वो हमेशा हमें मंथ में चाहिए रहता है। फिर उसमें नेक्स्ट फैक्टर रहता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब हमने कितना पैसा बैंक को दे रहे हैं, हर महीने कितना पैसा बैंक को दे रहे हैं, वो प्रिंसिपल होता है। और नेक्स्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक हमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो 3 फॉर्मूले हैं, पहला है इंटरेस्ट ढूंढने का फॉर्मूला, फिर अमाउंट ढूंढने का, मतलब हम कितना पैसा बैंक को दे रहे हैं, कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, दोनों को मिला के जो हम अमाउंट बैंक को दिए टोटल, वो ढूंढने का फॉर्मूला होता है। और मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब बैंक ने हमें कितना दिया, हमने जितना बैंक को दिया और इंटरेस्ट सब मिला के बैंक ने हमें कितना दिया, वो होता है मैच्योरिटी वैल्यू। तो ये 3 चीज़ें हमें इस पूरे चैप्टर में ढूंढनी रहती है। कभी रेट ढूंढना रहता है, कभी टाइम ढूंढना रहता है, कभी प्रिंसिपल ढूंढना रहता है, कभी इंटरेस्ट, कभी अमाउंट और कभी मैच्योरिटी वैल्यू। यही कुछ चीज़ें हमें इसमें देखनी रहती है। पहला फॉर्मूला इंटरेस्ट का है। इंटरेस्ट क्या होता है, जितना बैंक ने हमें एक्स्ट्रा दे रहा है पैसा परसेंटेज में, वो इंटरेस्ट होता है। इसको ढूंढने का क्या फॉर्मूला है, P इंटू n प्लस 1 2/12 इंटू R अपॉन 100। P हमारा प्रिंसिपल है, मतलब जितना हमने बैंक को दिया उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे n क्या है हमारा टाइम। वो जो टाइम है, पहले एक बार टाइम लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई में लेंगे n प्लस 1, जो हमारे पास अगर 30 है मंथ है, 30 हमारे पास मंथ है, 30 यहाँ लिखेंगे और 31 लिखेंगे, n2 का साइन देंगे, 30 इंटू 31 एग्जाम्पल। फिर हम लेंगे 2 इंटू 12, ये फॉर्मूला में लिखा रहेगा। फिर आपको r लिखना है, मतलब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लिखना है, और अपॉन 100। इन सबको अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। और इसको पूरा हमें इवेल्युएट नहीं करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें से कट हो जाती है, उसके बाद हमें कुछ चीज़ें ही मल्टीप्लाई करनी होती है, उसके बाद हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। फिर हमें ढूंढना रहता है अमाउंट, हमने कितना अमाउंट बैंक को दिया, कितने समय तक दिया, वो सारा मिला के हमें जो अमाउंट टोटल बैंक को दिया वो हमें ढूंढना रहता है। उसके लिए है प्रिंसिपल, मतलब हमें कितना दिया, और ये एन कितने समय तक दिया। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने टोटल बैंक को कितना दिया, अमाउंट कितना दिया, वो पता चल जाएगा हमें। फिर होता है मैच्योरिटी वैल्यू, जिसमें हम अमाउंट का जो फॉर्मूला है उसमें बस इंटरेस्ट प्लस कर देंगे। जब हम इसमें इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तब हमें पूरा पता चलेगा कि बैंक ने हमें टोटल कितना दिया है। इन सब के बेस पे जो हमने पढ़ा फॉर्मूला, उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो जो क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊंगी उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, क्योंकि सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है। तो जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है मिस्टर राज डिपोजिट ₹200 फॉर 36 मंथ। 36 मंथ के लिए मिस्टर राज ने 200 रुपीज डिपोजिट किया बैंक को। हर महीने वो 200 रुपये डिपोजिट करते थे, 36 मंथ तक वो डिपोजिट करते थे। अब बैंक ने उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय 11% था, तो बैंक उस पर जो रेट इंटरेस्ट था वो 11% दिया। उसके बाद जब 36 मंथ कंप्लीट हो गया, उसके बाद बैंक ने मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दी मिस्टर राज को, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले जो गिवन दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। डिपोजिट मतलब P, हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है ₹200, और हमारा N मतलब टाइम जो होता है, हमें हमेशा मंथ में रखना है, हमें मंथ में दिया भी हुआ है 36 मंथ, MOI लिख देंगे बस। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दिया है हमें, 11% दिया हुआ है। हमें क्या ढूंढना है, मैच्योरिटी वैल्यू ढूंढनी है, टोटल क्या होती है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो है P इंटू n प्लस आई। हमें P पता है, हमें n पता है, हमें I नहीं पता है, हमें I ढूंढना पड़ेगा। अगर हम I ढूंढेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है अमाउंट, तो हमें अमाउंट ढूंढना पड़ेगा। अमाउंट कैसे ढूंढेंगे, हम P को और n को मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट ढूंढेंगे, और I का फॉर्मूला लगा के, मतलब इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हम इंटरेस्ट ढूंढेंगे। फिर हमारा जो मैच्योरिटी वैल्यू बन जाएगा वो होगा अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ये हम करने के बाद जो हमें इक्वल फॉर्मूला मिलेगा वो रहेगा हमारा मैच्योरिटी वैल्यू। तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू n प्लस 1
अपॉन 2/12 इंटू r/100। इसको हम डाल देंगे ब्रैकेट में। ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। इंटरेस्ट हमें पता नहीं, इंटरेस्ट हमें ढूंढना है। पी क्या होता है? पी है 200। हम लिखेंगे 200 इंटू एन क्या है? एन है 36। 36 इंटू 36 + 1 37 अपॉन लेंगे 2 इंटू 12। ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे हम मल्टीप्लाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11। ये 11 और यहाँ पे 100। ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे और ये ऐसे। 2 3 ये हो गया हमारे पास। क्या बच गया? 3 इंटू 37 इंटू 11। ये हमारे पास मिल गया। उसके बाद 3 इंटू 11 33 इंटू 37। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इंटरेस्ट। 33 इंटू 37 क्या होता है? 7 3 21 इंटू 1 3 3 9 10 11। इधर 0 3 7 21 3 3 9 10 11। ये हो गया। इसको प्लस करेंगे 1 2 2 1। जो हमारे पास इंटरेस्ट आएगा वो है 1 2 2 1। ये रहेगा हमारे पास इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को हम लिखेंगे रुपीज में, क्योंकि परसेंटेज में नहीं रहता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रुपीज में रहता है कि हमें पैसे बैंक देता है। ये हमें इंटरेस्ट पता चल गया है। अब हम क्या ढूंढेंगे? अब हम ढूंढेंगे अमाउंट। ये रहा अमाउंट। हम ढूंढेंगे अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? P इंटू एन। ये था अमाउंट का फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या है? 200 इंटू 36। 37 नहीं लिखेंगे क्योंकि n + 1 नहीं लिखा है, 30 n लिखा है बस, तो हम ये करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 12 2 3 6 7 और ये 2 0 ऐड। ये हमारे पास आ गया अमाउंट। हमें इंटरेस्ट पता चल गया, हमें अमाउंट पता चल गया है। अब हमें इंटरेस्ट मिल गया, हमें अमाउंट मिल गया, हमें दो चीजें मिल गई हैं। अब हम निकालेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या था? P इंटू एन प्लस आई। तब हमें बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और जो इवेल्युएशन करना है वो कर लेंगे। P क्या है? 200 इंटू एन क्या रहेगा? 36 रहेगा प्लस आई हमारा क्या है? 1 2 2 1। अब ये जो P इंटू एन होता है ये हमने पढ़ा था कि ये होता है अमाउंट, तो हमें भी मल्टीप्लाई करके देख लिया है। ये आया है 7200। इसमें हम प्लस करेंगे 1221 रुपीज। ये रहा 1। तो इसमें जब प्लस करेंगे तब ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 4 और ये आएगा 8। तो ये हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू आ गया जो बैंक हमको देगा जब 36 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तब। अब हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, हम वो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। राहुल गेट्स ₹6445 एंड ऑफ 1 ईयर, रेट 40%, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब हमें पी को ढूंढना है। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ दो चीजें दिखाई दे रही हैं। गेट्स 6445 मतलब जो बैंक ने उसको दिया वो है 6445। क्या देता है बैंक? बैंक हमें देता है मैच्योरिटी वैल्यू। तो बैंक ने क्या दिया राहुल को? मैच्योरिटी वैल्यू। कितना दिया? 6445 दिया। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इधर दूसरी चीज दिख रही है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 14%। ये हमने लिख दिया। हमारे पास टाइम तो है ही नहीं, हमें दो चीजें ढूंढनी नहीं रहेगी। या तो हमें एक चीज ढूंढनी पड़ सकती है, या तो पी ढूंढेंगे या तो एन ढूंढेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। कैसे टाइम दिया हुआ है? राहुल गेट्स 6445 एंड ऑफ 1 ईयर। ये जो स्टेटमेंट है एंड ऑफ 1 ईयर, ये हमें बताता है कि एक साल, 1 ईयर मतलब एक साल। एक साल में महीने कितने होते हैं? 12 मंथ। ये हो गई हमारे पास तीन चीजें। ढूंढनी क्या है हमें? ढूंढनी है पी, प्रिंसिपल। वो हर महीने बैंक को कितना देता था कि बैंक ने उसे इतना इतना रिटर्न किया इतने दिनों में, वो हमें ढूंढना है। उसके पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और इंटरेस्ट ढूंढ लेंगे। तो इंटरेस्ट का जब हम फॉर्मूला को लगाएंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। ये रहा P इंटू एन, एन प्लस 1, 2 इंटू 12 फिर इंटू R/100। ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएंगे। कहीं एन ढूंढना रहेगा, कहीं पी ढूंढना रहेगा, कहीं आर ढूंढना रहेगा।
ये फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू पुट करते हैं। इंटरेस्ट हमें पता है, इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, ये हम लिखेंगे यहाँ पे पी, नहीं पता है पी। फिर है एन, एन कितना है 12, 12 प्लस 1 13, इंटू करेंगे, सॉरी 8 इंटू, फिर 2 इंटू 12, ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे इंटू रहेगा। रेट, रेट कितना है हमारे पास 14, 14 अपॉन 100, ये हो गया। अब यहाँ से ये 12, यहाँ से ये 12, ये 2 7 ज़ा 14, ये हो गया। अब जो इंटरेस्ट रहेगा 13 इंटू 7, 3 7 ज़ा 21, 7 इंटू 7 8 9, 91 अपॉन 100, ये पी भी यहाँ पे हो जाएगा तो 91 पी, ये हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना निकला 91 अपॉन 100 पी, पी हमें पता नहीं है, पी हमें ढूंढ ही रहे हैं हम लोग कंटिन्यू में भी। ये इंटरेस्ट निकल गया हमारे पास। अब हम ढूंढेंगे अमाउंट। अमाउंट कैसे ढूंढते हैं, पी इंटू 1। अब फिर उसके लिए हमें पी ढूंढना रहता है, पी हमारे पास है नहीं, हम मैच्योरिटी वैल्यू ढूंढते हैं। फिर ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। अब हम एम वी ढूंढते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, पी इंटू एन प्लस आर, यही होता है ना मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 6 4 4 5 इंटू पी पता नहीं, एन, एन हमारे पास है 12 मंथ्स, ये पी का पी रहने देंगे। आई हमने निकाला है अभी 91 अपॉन 100 पी, ये है इंटरेस्ट। अब इसको करेंगे हम इवैल्यूएट, कैसे करेंगे, ये 2 को 91 के साथ हम अभी यहाँ पे 6445 है, हमने कर दिया इसका यहाँ तक। फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा 12p, 12p प्लस 91 बाई 100 p, यहाँ पे 6445, ये हो गया। उसके बाद जो 12p है इसको हम ऊपर में ले लेंगे और ये 100 ले लेंगे। कैसे करेंगे, 12p में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200p प्लस 91p अपॉन 100, यहाँ पे 6445, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे जब हम, हमारे पास आंसर आएगा 1291, ये पी लाइक टर्म्स है ना, इसलिए हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। लाइक टर्म साथ में रहेंगे, प्लस हो जाएंगे तो पी ही आंसर आएगा। ये यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 644500, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, हमें ढूंढना है पी। ये जो पी है इसको हम ले जाएंगे, यहाँ बाहर डाल देंगे, उठा के पटक दिया, 1291 अपॉन, अपॉन क्यों लेंगे, एक चीज़ यहाँ से हिलाई, एक चीज़ यहाँ से हिलाएंगे, यहाँ पे है मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 6445 और ये 0, ये ऐसे कटेगा, 1 यहाँ पे, ये 5, ये 12 में 5 से आता है, 1291 5 से 6445 होता है, 5 और ये 0 0। तो जो प्रिंसिपल है जो राहुल पे करता था हर महीने 6445 अपने एंड ऑफ द 1 ईयर में पाने के लिए, वो था 500 रुपीज़। आप भी 500 रुपये हर महीने पे करना, आपको भी इतना मिल जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें ढूंढनी है, पहला है इंटरेस्ट और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हमें इंटरेस्ट भी ढूंढना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ढूंढना है। ये दो चीज़ें ढूंढने के लिए इस चैप्टर में पूरे में 3 फॉर्मूला ही है। कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो सही आंसर आएगा, वो हमें चूज़ करना पड़ता है। तो जब हमें इंटरेस्ट ढूंढना है तो हम ऐसा चीज़ यूज़ करेंगे जिसके भी यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मालूम हो, सिर्फ एक चीज़, मतलब जो इंटरेस्ट है वो मालूम हमें न रहे। तो ऐसा में एक ही है मैच्योरिटी वैल्यू का। जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें ढूंढना है इंटरेस्ट, तो हम इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास r/100 भी रहेगा। r/100 में रुकना रहता है ना, p इंटू एन, n प्लस 1, 2/12 इंटू r/100, ये ढूंढना रहता है हमें। इसमें हमें p पता है, n पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, लेकिन ये नहीं पता है
और इसके इक्वल जो आई आएगा हमें वो भी नहीं पता है। दो चीज़ें हमें नहीं पता है तो हम नहीं ढूंढ सकते हैं कि वो कैसे रहेगा। हमें अगर ढूंढना है तो हमें एक चीज़ ही पता करनी पड़ेगी, तभी हम ढूंढ पाएंगे। तो अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है तो हम मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें एक और फॉर्मूला अमाउंट वाला फॉर्मूला में P इंटू एन प्लस आई होता है, P इंटू एन होता है, आई का कोई बात ही नहीं है। तो आई ढूंढेंगे कैसे? हम ढूंढेंगे मैच्योरिटी वाले फॉर्मूले से। क्या है वो? P इंटू एन प्लस आई, यही फॉर्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू का। और उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हमारे पास थी? 66250, 66250। पी कितना था? डिपॉजिट कितना कर रहे थे वो? 2500। एन कितना है? एन है हमारे पास 2 ईयर। ईयर में नहीं रहना चाहिए कभी भी, जो एन है वो मंथ में रहेगा। तो 2 इंटू 12 क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, 24 मंथ। ये हो गया। कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको? 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस डालेंगे आई, क्योंकि वही तो हमें ढूंढना है। इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब 24 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 इंटू 25, 4 5 20, 10 12, 8 4 प्लस करेंगे 0 10 5 600 रुपीज़ हमारे पास आंसर आया है। तो 600 रुपीज़, ये हमारे पास 600 आंसर आ गया। अब इस 600 में हम ऐड करेंगे, ये आ गया 24 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आया 600। ये 2 0 बचा था, इसको नीचे ले आएंगे, 2 0 बन गया। इसमें हम इधर करेंगे प्लस आई और यहाँ का 66250, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे? ये जो आई है ये यहाँ पे प्लस में है, ये पूरे को हम, ये पूरा जो प्लस है इसको हम यहाँ ले आएंगे, ये आई यहाँ हो गया। अब ये आई यहाँ आ गया तो माइनस में बन गया, ये माइनस में, यहाँ पे एक और चीज ऑलरेडी था तो ये माइनस का साइन ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। अब ये माइनस का साइन जब यहाँ ट्रांसफर हो गया तब ये माइनस में है यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 66250 माइनस 600 600 का ही 0 प्लस में आया है, लेकिन हम इसमें माइनस करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। ये माइनस जब हम करेंगे तब ये 6 और ये 6 कट जाएगा, 6250। हमारे पास जो इंटरेस्ट आएगा, जो हमें इंटरेस्ट ढूंढना था और जो इंटरेस्ट हमारे पास आया वो है 6250। ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढेंगे तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे आई, मतलब इंटरेस्ट वाला। क्यों यूज करेंगे इंटरेस्ट वाला? क्योंकि वही एक फॉर्मूला है जिसमें रेट का काम है और हमें बाकी सारी वैल्यूज जो है वो पता है। क्या फॉर्मूला था? P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100, ये फॉर्मूला था। इसमें हमें हर एक चीज़ पता है, इंटरेस्ट भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, अमाउंट भी पता है। हमें बस ढूंढना है R, ये हम ढूंढ लेंगे आसानी से। फिर ये कितना इंटरेस्ट था हमारे पास? 6250। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल है 2500 इंटू एन कितना है हमारे पास? 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। यही था ना फॉर्मूला में वैल्यूज, ये हमने पुट कर दी। अब हम काटेंगे, 2 इंटू 12 24, ये 24, यहाँ 100, यहाँ 100 कट गया। अब हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 25 इंटू 25 इंटू R इज इक्वल टू 6250। अब हमें ढूंढना क्या है? ढूंढना है R को। ये R को यहाँ ले आएंगे, मल्टीप्लाई में है, ये R यहाँ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 6250 0 अपॉन 25 इंटू 25। जब हम 25 का स्क्वायर रूट सबको पता है, 25 को जो 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 625। ये 1 जा हो गया, ये 1
और यहाँ पर 0। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो है 10%। हम परसेंट का साइन इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने अमाउंट नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमेशा परसेंट में रहती है। हमें सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ये था सेकेंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें इंटरेस्ट ढूंढना था, और ये था सेकेंड पार्ट जिसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना था। एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में हमें पूरा थ्योरी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, हमें पूरा गिवन दिया हुआ है। क्या क्या हमारे पास है वो एक गिवन, हम गिवन लिखते हैं ना, उस फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्या हमें ढूंढना है वो भी दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। इसमें हमें गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा बस। कैसे रहेगा, इसमें हमें ढूंढना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हमें ढूंढ के निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे हम। इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करने के लिए इंटरेस्ट बगल में होता है, ऐसे इंटरेस्ट होता है हमेशा। हमें अगर इसको ढूंढना है तो ये वाला फॉर्मूला ये यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला। सबसे पहले हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक मार्क्स के लिए इतने करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर हम आई वाला फॉर्मूला डालेंगे तो हमें पहले इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा, फिर मैच्योरिटी वाले फॉर्मूला में डाल के वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक मार्क्स के लिए उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे यूज़ मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है। अगर हम इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ऐसा कोई काम आएगा नहीं। ये लेकिन एग्जामिनर ने कुछ सोच के डाला है, क्योंकि हमें मार्क्स मिलेगा इस फॉर्मूला का, इसलिए हम करेंगे इसका फॉर्मूला यूज़। ये है P इंटू एन प्लस आई, ये हो गया है। ये है I जो हमें पता नहीं है, पहले वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद शिफ्टिंग करेंगे। MVI पता है, लिखा हुआ है, सब कुछ लिख के दिया है। 4 इक्वल टू P कितना है 800, लिख दिया 800 इंटू एन कितना है 6 प्लस 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 आई हमें नहीं है पता। 6 8 जा 48 और ये 2 0 इधर प्लस आई 4884, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट हम ऐसे करेंगे कि यहाँ गया, फिर 4884 माइनस 4800। हमने डिवाइड नहीं किया, क्यों नहीं डिवाइड किया हमने, क्योंकि जो इंटरेस्ट यहाँ पे था ये प्लस में था। अगर ये शिफ्ट होगा तो ये जहाँ भी जाएगा अपने सामने वाले को माइनस का साइन देगा, तो ये माइनस का साइन लेके यहाँ पे आया, इसलिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तब जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 84। ये रहा इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट जो आई हमें ढूंढना था वो था 84, डाल देंगे रुपीस का साइन, मिल गया इंटरेस्ट। एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2009 में। 2009 में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 1 मार्क्स के लिए। थैंक यू। आई होप मैंने मुझे पढ़ाया बस समझ में आ गया है। तो कोई डाउट में कमेंट करके पूछना, और मेरे वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू, बाय।